नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बेगर था, एक भिखारी था। दिन भर भीख मांगता और दिन में 40-50 रुपए कमा लेता। प्राय उसे भीख में 1 या 2 रुपया मिलता था। मतलब हर कोई जो मैक्सिमम उसे देता वो 1 या 2 रुपए था। वो कई सालों से भीख मांग रहा था। ये देखकर ईश्वर को उस पर दया आ गई और उसने कहा, चलो अब मैं स्वयं जाता हूँ उसके पास और वो जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। तो ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब वो भिखारी तो ये नहीं जानता, वो बेगर तो नहीं जानता कि उसके सामने ईश्वर खड़ा है। तो उसने सोचा कि कोई मनुष्य खड़ा है, इंडिविजुअल खड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे 1 या 2 रुपये देते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 या 10 रुपये दे सकता है। तो उसने कहा कि मुझे 10 रुपये दे दो। भगवान ने 10 रुपये निकाल के उसको दे दिए और चले गए। मैं आपको ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर क्यों की, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इंसान वही अट्रैक्ट कर सकता है अपनी लाइफ में जो उसका स्टेट है। आपका जो भी स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, आप वही अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप। आज हर इंसान अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना चाहता है, वो करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन उसका अगर स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं है तो वो उस वेल्थ को, उस मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद हैं। उससे अधिक आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको वो बनना पड़ता है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो देखे होंगे, सबने अलग अलग थॉट्स शेयर किए हैं उस पर कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, जिससे हम उस चीज़ को पा सकते हैं अपनी लाइफ में, वेल्थ को पा सकते हैं, पैसे को पा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे आज एक बहुत ही अनयूजुअल बात करना चाहता हूँ, और मैं जो बात कहूँगा आपसे वो बड़ा अचंभित कर देगी आपको। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी और वेल्थ इन योर लाइफ, you don't have to attract money and wealth in your life. इसको बड़े ध्यान से समझिए, सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। If you want to attract money and wealth in your life, then you don't have to attract money and wealth in your life. इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि हम जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ जाती है, और जब एक्सपेक्टेशन जुड़ती है तो कहीं ना कहीं जब वो फुलफिल नहीं होती है तो हमें एक धक्का लगता है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। तो आप जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे जुड़िए मत, एक्सपेक्ट मत कीजिए उससे कि वो आप पाना चाहते हैं। नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपका वो मोह भंग होगा। और प्रकृति का सबसे पहला नियम ये है कि वो इंसान का मोह भंग कराती है, क्योंकि जब तक आप मोह में रहेंगे तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको अपना मोह भंग करना पड़ेगा, जो भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे मनी और वेल्थ की मैंने बात की आपसे, तो अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको मोह नहीं रखना है, तो आप फिर उसको अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। बड़ा सिंपल सा है, तरीका है। आप सब लोगों ने मैग्नेट को देखा होगा, तो मैग्नेट को हम जहाँ पर भी रख देते हैं वो जितना बड़ा होगा उसकी साइज जितनी बड़ी रहेगी, वो आसपास में वही अट्रैक्ट करेगा जो उसकी रेंज में आता है। मतलब कि वो खुद नहीं जा रहा है,
उसके पास सब कुछ आ रहा है। ये साइकोलॉजी है। और इस साइकोलॉजी को के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरा एक बार कहीं सेमिनार चल रहा था, ये शायद मैंने आपके साथ शेयर भी की, मुझे याद नहीं। एक बार मेरा कहीं पर सेमिनार चल रहा था, तो मैंने क्राउड में से एक लेडी को बुलाया स्टेज पर, और मैंने उस लेडी से ये पूछा कि मान लीजिए कि आपके सामने ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, तो आप ईश्वर से क्या मांगेंगे। वो लेडी 2 मिनट तक सोचती रही, फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं ईश्वर से ये कहूंगी कि मुझे अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो मैं हंसने लगा। तो उन लेडी को लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, और जो ऑडियंस बैठी थी उनको भी लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने फिर रिपीट किया अपने प्रश्न को उनसे कि मान लीजिए ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे। वो लेडी रिजिड रही और उन्होंने एक ही आंसर वापस दिया, मैं तो यही मांगूंगी कि मुझे दुख नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, अगर आप ईश्वर से ये कह रहे हैं कि आपको दुख नहीं चाहिए, तो इनडायरेक्टली आप अपने लिए उससे क्या मांग रहे हैं। तो फिर थोड़ा सोच के उन्होंने कहा, मैं तो सुख मांग रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा, आपने सुख को मांगा तो भी दुख को पकड़ के मांगा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेट है दुख का, वो इतना आप पर हावी है कि आपसे सुख निकलता ही नहीं है मुख से, कि ईश्वर आ भी गया तो भी आपने क्या कहा कि मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए। आप ये भी तो बोल सकते थे कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, सुख चाहिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको ये बताने के लिए कि जब तक आप अपना स्टेट चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में मनी को और वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और स्टेट चेंज कैसा होता है? स्टेट हमारी सोच से चेंज होता है। सोच का बदलाव ही वो परिवर्तन लेके आता है। लेकिन उस सोच को हम बदलते कैसे हैं? जब हम उस सोच के साथ जीते हैं, जब उस सोच को हम महसूस करते हैं, जब उस सोच में हम रम जाते हैं, तब हम वो बन जाते हैं जो हमें बनना है, मैग्नेट। और जब आप मैग्नेट बन जाएंगे तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से अट्रैक्ट होके आपके पास चल के आएगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। आपको क्या लगता है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे या नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन पहले जब मैं सोचता था कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, तब वो पैसा नहीं आता था। और जब मैंने सोचना बंद कर दिया तो वो पैसा आने लग गया। इसका मतलब ये है कि जब आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपका दिल टूटेगा, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स ये प्रकृति देती है, ये नेचर देता है। ये थोड़ी गहराई वाली बात है। इसको तथ्य से समझे, इसको तथ्य से जाने, तभी वो मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप जॉबलेस हैं, 6 महीने 12 महीने आपको जॉब नहीं मिला है। तो अब अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके अंदर ये फियर रहेगा कि अगर ये जॉब मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। आपके अंदर ये नहीं होप रहेगी कि ये जॉब मुझे मिल जाएगा, बल्कि आपके अंदर ये फियर रहेगा कि अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो क्या होगा। तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वही आप अट्रैक्ट करेंगे, वही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को सही करना है। अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी है जो आपने आज तक पैदा नहीं की है। अगर कोई इंसान दुख में ही जी रहा है तो वो अपने आप को सुखी कैसे समझ सकता है? तो पहले उसे उस सुख को समझना पड़ेगा और उस सुख में जीना पड़ेगा, चाहे वो दुख में जी रहा है। उस दुख में भी उस सुख को उसको पाना है, उस गरीबी में भी उसको उस अमीरी को पाना है। तो पहले अपने स्टेट को चेंज कीजिए। क्या नहीं है ये मत सोचिए, क्योंकि जब क्या नहीं है आप ये सोचेंगे तो आपकी जो थॉट है वो एक बेगर जैसी हो जाएगी। लेकिन जो है उसके बारे में सोचेंगे तो वो रिचनेस है, क्योंकि जो है उससे आप रिच है। तो जो है उसके बारे में सोचें
जो नहीं है उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर अपना वक्त ना गंवाइए, अपनी सोच मत लगाइए, वेस्ट मत कीजिए उस पर टाइम अपना। जो है उसमें रिचनेस को पहले फील कीजिए, खुश होइए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। बिल्कुल आता है, 100% आता है, और मैंने ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। मैं हर एक वीडियो जो आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है। कोई भी बात जो किताबी है मैं कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता। अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कीजिए, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। दिस इज द परफेक्ट वे टू अट्रैक्ट वेल्थ, मनी इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।